देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ। एनआईटी चौपाटी को अमनाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट हुए 3 दिन हो गए हैं, पर 3 दिन बाद भी यहाँ दुकानें नहीं खुली। जितनी जल्दबाजी में इसकी शिफ्टिंग हुई थी, उतनी ही देरी से यहाँ पर बाकी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि बिजली, पानी और दुकानदारों के लिए यहाँ पर शौचालय की सुविधाएं। ज्ञात हो कि एनआईटी चौपाटी की शिफ्टिंग की चर्चा बीते 3-4 महीने से थी और अचानक से शनिवार को यह शिफ्टिंग कर दी गई है। और शायद सिर्फ एनआईटी के पास ही जगह को खाली करने पर ही निगम का ध्यान था, दुकानदारों की सुविधा पर नहीं। इसलिए शायद अब तक यहाँ दुकानें बंद हैं और दुकानदार परेशान। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। देखिए, स्मार्ट सिटी ने वहाँ पर अवैध चौपाटी का निर्माण किया था और अब उस अवैध चौपाटी को वहाँ से शिफ्टिंग मात्र 300 मीटर की दूरी पे शिफ्टिंग किया जा रहा है। इस चौपाटी को मेसर्स हरि किशन होटल एंड रिसॉर्ट्स व्यवसायी है, उनके साथ उनको संचालन के लिए एग्रीमेंट के तहत स्मार्ट सिटी के द्वारा दिया गया। उन्होंने एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं किया और अपने 60 जो किराएदार हैं उनको वहाँ पर किराएदार रखा है। अब चूंकि उस स्थल पर 1000 सीटर नालंदा लाइब्रेरी की स्वीकृति आ गई है और निर्माण कार्य करना है, तो पूर्व में जुलाई में ही उनको बता दिया गया था कि वो जिनका स्मार्ट सिटी से एग्रीमेंट हुआ था, जिस पार्टी का, कि आपको ये चौपाटी है, आपको शिफ्टिंग करनी है, नए बता रहे हैं उस स्थल पर। मगर उन्होंने अपने किराएदारों को भी गुमराह किया, उनको भी सूचना नहीं दी। इसके बाद जब हमको नालंदा परिसर, नालंदा लाइब्रेरी बनाने का अप्रूवल मिल गया, तो फिर हमने उसको स्मार्ट सिटी ने विधिवत प्रशासन के साथ मिलकर उसको लगभग 300 मीटर की दूरी पर नए स्थान पर उसको शिफ्ट किया जा रहा है। नए स्थान पर चूँकि वो किराएदार हैं जो हमारी पार्टी है, स्मार्ट सिटी की पार्टी है, जिन्होंने एग्रीमेंट पे लिया है, मेसर्स हरि किशन, उनके वो किराएदार हैं। मगर चूँकि वो हमारे रायपुर शहर की जनता है, इसलिए उनकी हम चिंता करेंगे और जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड है, आज व्यवसायी मेरे पास आए भी थे, बहुत अच्छे माहौल पे उनसे बात भी हुई है। तो उनको जो बिजली की व्यवस्था वहाँ पर ऑलमोस्ट हो गई है, पानी का वो अलग अलग पाइप से कनेक्शन देना है कि वेज और नॉन वेज का वो व्यवसायी ही बता पाएंगे, तो वो अभी थोड़ा पेंडिंग है, मगर वो भी जल्द ही उनकी सहमति से हो जाएगा। और वो कुछ सुविधा वहाँ पे साफ़ सफाई की भी सुविधा चाहते हैं। कुछ सुविधाएं उनको अपने मकान मालिक से लेनी पड़ेगी, जो उन्होंने एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी के साथ एग्रीमेंट में लिखा है कि वो वहाँ पे कैमरा लगाएंगे, वहाँ पे वो फायर ब्रिगेड का सामान रखेंगे और गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब की व्यवस्था है। जो होटल व्यवसायी जिन्होंने इसको स्मार्ट सिटी से लिया है, उनको अपने किराएदारों का देना है। हमने किराएदारों से भी कहा कि आप अपने मकान मालिक से भी बात करिए और उनको जो सुविधा आपको बताई गई है, जिस आधार पे आप उस शॉप को किराए पे लिए हो, आप उनसे बात भी करिए और जो बेसिक सुविधा स्मार्ट सिटी के माध्यम से और मिलनी है उन व्यवसायियों को वो ज़रूर मिलेगी। 1 हफ्ते के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो मिल जाए उनको, ताकि वो अपने दुकानों को चला सकें। देखिए, ये रेलवे के डीएम से माननीय हमारे आयुक्त महोदय जी की बात हो गई थी। फिर पता नहीं कैसे किसके कहने पर लगभग 10 बजे सुबह करीब वहाँ पे रेलवे के भी कुछ लोग आए थे, मगर उनसे आज के डेट में बात हो गई है और अगर रेलवे को ऐसा लग रहा है तो आज उसमें कब्जा है वो नगर निगम का है, वो अपने आगे कार्रवाई के लिए वो भी स्वतंत्र है। देखिए, कोई भी जगह पर एक अच्छा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो जगह भी बहुत अच्छा हो जाएगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। वहाँ की सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है, जिसने मेसर्स गुरु किशन हरि किशन है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे गार्ड रखेंगे और उसके बाद जब वहाँ पे अच्छा व्यवसाय होने लग जाएगा, फलने फूलने लग जाएगा, तो अनैतिक गतिविधियाँ हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। देखिए, बूढ़ा तालाब है, हम एक इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी शैक्षणिक स्थल के पास में कोई भी चौपाटी नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, इसकी हमको संभावना है। रही बात बूढ़ा तालाब चौपाटी की, तो उसका एग्रीमेंट भी है, वो पूर्ववर्ती सरकार में हुआ है, उसमें भी हम लगातार संपर्क में और कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे। कुछ चीज़ों में हम एग्रीमेंट के शर्तों से बंधे हुए रहते हैं, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर किसी भी इस प्रकार की कोई भी अनैतिक गतिविधियाँ या अवैध चौपाटी ना खुले। देखिए, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट हुआ था
ये कोऑर्डिनेट हो गया था और रेलवे की सहमति से ही चौपाटी को वहाँ शिफ्टिंग किया जा रहा था। ये हमारे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक की बात है कि दिन के चौपाटी का जब शिफ्टिंग हो गया उसके 4 घंटे बाद अचानक रेलवे के लोग वहाँ कैसे आए, ये भी हमारे लिए सोचने का विषय है। रेलवे से बाकायदा बात हुई थी, उसके बाद चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा था और धीरे धीरे शिफ्ट हुआ था। और अगर इसमें कुछ अड़चन है रेलवे को तो वो नगर निगम से बात करने के लिए स्वतंत्र है, पटवारी से सीमांकन करवा ले, अपनी ज़मीन का जो भी है इसका भी निराकरण कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम के अप्रूवल के बाद बनी 10 करोड़ की चौपाटी को तो एक व्यक्ति के जीत की पूर्ति के लिए तोड़ दिया गया। ये सरकार का नुकसान है और निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन सरकार का रवैया है ये गरीब विरोधी है। ये हमेशा गरीबों के मकान और दुकान को तोड़ने के लिए बुलडोज़र लेकर जाते हैं और चौपाटी टूटने के बाद 650 से अधिक लोग हैं, उनके सामने भुखमर्री की नौबत आ गई है और ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत पूर्ति करने के चाहत में ये सब घटनाक्रम हुआ है। और जहाँ पर ये व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं वो भी तो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे अपनी ज़मीन पर आपत्ति कर रहे हैं। तो भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बेरोजगार लोगों को गुमराह करना बंद करे। ये जो चौपाटी तोड़े हैं इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार दोषी है और पूरी तरीक़ा से एक व्यक्ति की जीत पूर्ति के लिए काम किया गया है। पिछले कुछ दिनों से एनआईटी चौपाटी की शिफ्टिंग रायपुर में काफ़ी हॉट टॉपिक बनी हुई है। फिर वो महापौर का मामला हो, नगर निगम से रिलेटेड मामला हो या फिर रेलवे से रिलेटेड मामला हो, वहाँ नालंदा 2 बनने वाला है जिसको लेकर एनआईटी चौपाटी को आमा नाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया गया और यहाँ पर रेलवे की ज़मीन है, जिसके बाद रेलवे दावा कर रही है कि ये रेलवे की ज़मीन है, यहाँ पर आप अपनी दुकानें नहीं लगा सकते। अभी इस बीच इस भंवर में फंसे हैं एनआईटी चौपाटी में जो दुकान लगाते हैं वो दुकानदार। अब ले देकर नगर निगम ने इन दुकानों की आमा नाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्टिंग तो कर दी, लेकिन दुकान को जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए जैसे कि वो बिजली हो, पानी हो, या फिर कई बार दुकानों में आप देखते भी होंगे महिलाएं भी काम करती है, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी काम करती है। महिलाओं के लिए शौचालय बहुत ज़रूरी है, शौचालय की सुविधा हो, लेकिन हर प्रकार की सुविधा देने में निगम फेल हो गई है। उसके ऊपर से रेलवे का नोटिस कि आप यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते। दुकानें शिफ्ट तो हो गई लेकिन शुरू नहीं हो पाई। शिफ्टिंग को लिए 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से दुकानें शुरू नहीं हुई है, जिसके वजह से ये जो दुकानदार है इनकी जो रोजी रोटी इन दुकानों से चलती है वो मार खा रही है। निगम ने कहा कि रेलवे से उनकी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों रेलवे अचानक से ऐसे नोटिस जारी कर रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है और रेलवे ने इनसे बात करने तक के लिए मना कर दिया। पता नहीं क्या होगा, इनकी दुकानें कब तक शुरू होंगी, कब तक जो मूलभूत सुविधाएं दुकानदारों को दी जानी चाहिए थी वो दी जाएंगी, देखने वाली बात होगी। और अब इन्हीं सिलसिलों में हम एनआईटी चौपाटी का जो दुकान यहाँ पर शिफ्ट हुआ है उन दुकानदारों से बात करेंगे कि आप लोगों की दुकानें शिफ्ट हो गई है सर, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं शुरू हो रही है ये दुकानें? यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी दुकान चालू नहीं हो पाई है। क्या बोला जा रहा है निगम द्वारा आने वाले हफ्ते भर से 10 दिन में कर दिया जाएगा बोला जा रहा है। रेलवे द्वारा आप लोगों को नोटिस दिया गया था कि आप लोग यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। क्या जो रेलवे के साथ जो मामला चल रहा था वो ठीक हो गया? वो हमारे साथ मतलब हमको नोटिस नहीं दिया गया था, यहाँ जो ऑलरेडी दुकानें रखी गई थी उसमें रेलवे ने नोटिस चिपका दिया था, तो वो शायद रेलवे से हो गया है सॉर्ट आउट, क्योंकि वहाँ जो बस डिपो में रखा गया था दुकान वो सबको वापस ले आया गया है यहाँ। तो अब आपको क्या लगता है, ये 3 दिन हो गए आप लोगों के दुकान शुरू हुए, लेकिन आप लोगों की दुकानदारी तो इसमें मार खा रही है, क्योंकि अगर शिफ्टिंग करनी है तो सारी सुविधाओं को पहले से ही सुचारू रूप से चालू करना चाहिए था, उसके बाद शिफ्टिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये पहले से तो यहाँ पर पहले निगम से आश्वासन भी दिया गया था कि पहले यहाँ पर पूरा व्यवस्था कर देंगे उसके बाद यहाँ शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिर अब तो नहीं है यहाँ अच्छी व्यवस्था। अब व्यवस्था जब बन जाती है तो शुरू होगी फिर दुकानें। 3 दिन हो गए हैं शिफ्टिंग को लेकर, सुविधाएं नहीं है, दुकानें नहीं चल रही है, 3 दिन से तो रोजी रोटी भी मार खा रही होगी। हाँ, दुकानें बंद है तो पैसे आ नहीं रहे कहीं से। हमारे लड़के खड़े हैं, हमारे लड़के बैठे हुए हैं, उनके मतलब वो हमसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि भैया कितने दिन में दुकान खुलेगी, हम लोग क्या करें, कहीं और काम देखें कि आपके लिए यहीं पे रुके। मैं उसको कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दुकान बंद करके उसको पैसे भी नहीं दे सकते और दुकान चालू नहीं है जो उसको
बोले, और हमको भी पता नहीं कि दुकान कितने दिन में चालू होगी। जो उनको बोले कि भैया 2 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, हमको कुछ पता ही नहीं है। सामने वाले हमको कुछ बता नहीं रहे। आज हम लोग नगर निगम गए, उन्होंने बोला है फिर कि 5 दिन के अंदर बिजली, पानी और जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा करेंगे। अब देखिए क्या होता है। तो इससे पहले जब उन्होंने शिफ्टिंग चालू की तो आप लोगों ने उस समय इस बात को लेकर आपत्ति नहीं जताई कि आप शिफ्टिंग तो कर रही है लेकिन वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी महीनों से शिफ्टिंग की प्लानिंग चल रही थी। हमने ये चीज़ बोला था और उन्होंने भी हमको बोला गया था हमसे कि जब तक वो सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं दी जाएगी तब तक तुमको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। बट अचानक से ऐसा किए, अब देखो क्यों किए, अब उनको पता है कि क्यों किए। तो आपको क्या लगता है जो महापौर द्वारा जो बात की गई है कि इतने दिनों के अंदर सारी सुविधाएं आप लोगों को मुहैया करवा दी जाएगी, हो पाएगा या फिर आने वाले कई दिनों तक ऐसी दुकानें बंद रहेंगी? देखो, अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो उनके ऊपर है, लेकिन आपको भी पता है कि सरकारी काम कैसा होता है। तो हो सकता है कि महीने दिन भी लग सकते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ काम का स्पीड थोड़ा तेज़ी से है। अब देखो, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो आप सामने का एरिया दिख रहे हो, आप एक बार एरिया दिखाना लोगों को कि इस एरिया में लोग कैसे आ सकते हैं। आप खुद अगर आपको हाँ, वो सवाल है कि जिस तरीके से एनआईटी चौपाटी में आप लोगों का काम चलता था, ये थोड़ा सा आउटर एरिया हो जा रहा है, यहाँ पर लोग नहीं आएंगे क्योंकि पिछला समय का इसका निकाले कुछ भी आकलन करे तो काफ़ी क्रिमिनल गतिविधियाँ भी होती थी। आपको क्या लगता है यहाँ पर उस तरीके से दुकानें चल पाएंगी जैसे एनआईटी के पास चलती थी? नहीं, वैसा तो कभी चल ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये रोड मतलब एक एंड रोड है। यहाँ पे आगे रोड खत्म हो जाती है, लोग यहाँ से कहीं से जाते नहीं है। यहाँ पे वही लोग आएंगे जिनको सिर्फ हमारे पास खाना होगा, जो सिर्फ हमारे लिए स्पेशल हमारे लिए आएंगे, वही ये ब्रिज के अंदर घुसेगा। और जो लोग चलता हुआ लोग होते थे जो अचानक से रुक के आ जाते थे, वो उन लोग नहीं आ सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे सेलिंग तो हमारी कम रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस एरिया में जैसा यहाँ का एरिया है, जैसे भी यहाँ पे गैरेज वगैरह है, आप देख सकते हो यहाँ का माहौल कैसा है। वैसे में तो कोई अगर एक बार आ गया तो दोबारा शायद ही आएगा ना वो। तो आप लोगों की जो एनआईटी के पास दुकानें थी वो ज़्यादातर शाम ढलने के बाद से ही रफ्तार पकड़ती थी, लेकिन इस एरिया में शाम ढलने के बाद तो परिंदा भी पर ना मारे। हाँ, आप देख ही सकते, एरिया इतना खौफनाक है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे उल्टा सिस्टम चले कि थोड़ा दिन में चल जाए लेकिन रात को खाली रहे। अब देखो, खोलने के बाद ही पता चलेगा। अब हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना। अब तो हम तो हार गए हैं और क्या कर सकते हैं। अब तो हमको ना चाह के भी, हमारी तो कुछ मर्जी चल नहीं रही है, पहले भी नहीं चली, अभी भी नहीं चल रही है, तो ना चाह के भी हमको यहाँ तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको तो 2 पैसा कमाना है ना कहीं से भी। अब देखेंगे, यहाँ चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो खाली करेंगे कुछ दिन के बाद। एक बात जो ये दुकानदारों ने कही वो बहुत सही कही कि ये हार गए, इन्होंने हार मान लिया शासन प्रशासन की जिद के आगे। एनआईटी वो एरिया जहाँ पर इनकी दुकानें बहुत अच्छे से चलती थी, इन्हें तकलीफ नहीं होती थी, शहर में वो एरिया था और लोगों को आते जाते अगर उन्हें भूख लग रही है या कुछ बाहर खाने का मन किया तो एनआईटी बहुत पास पड़ती थी उनके लिए, वो खा लेते थे। लेकिन ये जो आमानाका का ब्रिज है, इसका पिछला इतिहास निकाल के देखें तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपराधिक गतिविधियाँ हुई हैं। ये एक आउटर एरिया है, यहाँ पर लोग ज़्यादा आना जाना नहीं करते हैं। अब ऐसे एरिया में जहाँ पर इनकी दुकानों को शिफ्ट किया गया है, यहाँ इनकी दुकानें चल पाती भी हैं या फिर यहाँ शिफ्टिंग के बाद इनकी दुकानदारी, इनके पैसे, इनका सब कुछ मात खाता है। अब देखना होगा कि ये जो निगम द्वारा ये जगह डिसाइड किया गया है इनके दुकान की शिफ्टिंग के लिए, ये इनके लिए कैसा साबित होता है। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।